अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये बड़े एजाज़ की बात है कि नवंबर 2019 में पाकिस्तान ने टाइफाइड से मुतालिक जो वैक्सीन तैयार की, जिसे हम TCV कहते हैं, उस वैक्सीन को बनाने के बाद पाकिस्तान खित्ते में पहला मुल्क करार पाया। WHO ने भी इसे रेकमेंड किया है और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर मौजूद है दुनिया में उन ममालिक की फहरिस्त में जिन्होंने बाकायदा तौर पर वैक्सीनेशन लगाने का जो कैंपेन है उसका आगाज़ किया। और सबसे ज़्यादा सिंध में चूँकि केसेस रिकॉर्ड किए गए थे 2017 की बात करूँ तो सिंध में तकरीबन 10,000 से ज़ायद बच्चे इसमें मुतासर हुए थे और 2017 में ही जो 63% केसेस आए थे उसमें 70% अमवात 15 साल से कम उम्र के बच्चों की थी। यानी टाइफाइड का जो वैक्सीन का सिलसिला है ये 9 माह से लेकर 15 साल के बच्चे तक को लगता है और इस पर हुकूमत जो है वो बड़ी संजीदा नज़र आ रही है। हमने देखा कि फरवरी 2021 के आगाज़ में यानी 1 फरवरी से ही वैक्सीनेशन लगाने का अमल जो है उसका ऐलान कर दिया गया। पंजाब के इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ अजला में और सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो है इसका आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है और वो ये दुश्वारी है कि वालिदैन बच्चों को ये वैक्सीन लगाने से या लगवाने से गुरेज़ा नज़र आते हैं। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन चाहे वो कोरोना की हो या पोलियो वैक्सीनेशन हो या अब टाइफाइड का मामला क्योंकि बड़ा संगीन हो चुका है, तो वैक्सीनेशन लगवाने में क्या कबाहत है, मसाइल क्या क्या होते हैं, वालिदैन के जहन में ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से वो हुकूमत का साथ नहीं दे रहे हैं। हालांकि मुख्तलिफ मौक़ों पर जो सूबाई हेल्थ मिनिस्टर्स हैं वो भी इस बात पर जोर दे चुके हैं कि वैक्सीनेशन लगवाएं, हुकूमत के साथ ताउन करें, बाकायदा कैंपेन्स होंगी क्योंकि ये भी मरहला चल रहा है। इसके बाद मई में यानी रमज़ान में जाकर एक मरहला जो है वो उसका आगाज़ किया जाएगा और फिर कवर किया जाएगा। तो तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख बच्चे हैं जिन्हें टारगेट किया गया है मुख्तलिफ अजला में और उन्हें जो है वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। ये टॉपिक बड़ा ही नया है हमारे लिए। उसकी वजह ये है कि टाइफाइड हमारे मुल्क में जिस तरह सर उठा चुका है, उसके बाद एजाज़ भी पाकिस्तान ने चूँकि अपने नाम कर लिया है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पर मौजूद है लेकिन उसके बावजूद हम क्यों रिलक्टेंट है, रेजिस्टेंट हैं एज बीइंग पेरेंट्स कि हम जो हैं अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगवाने देते। तो इस पे आज करेंगे बात और जानेंगे आम आदमी की क्या है राय, क्यों है खौफ, क्या हुकूमत तो कहीं फेल नहीं हो गई। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। हमने देखा है कि टाइफाइड की वैक्सीन जो हैं वो हुकूमत कोशिश करी कि हर बच्चे को लग जाए, तो टारगेट है, लेकिन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। जैसे ही पोलियो में करना पड़ रहा है, हमें अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हो सका। तो आप समझती हैं कि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए? अगर हुकूमत ये मौका दे रही है तो हमें भी आगे होकर हुकूमत का साथ देना चाहिए। जी हाँ जी, लगवानी चाहिए बच्चों को ज़रूर। कभी आपकी फैमिली में किसी को टाइफाइड हुआ है? नहीं, हमारे नहीं हुआ। वैसे पता है सिम्टम्स क्या होते हैं? खुदा ना ख्वास्ता अगर हो गया तो नहीं, इल्म नहीं है उसके बारे में, किसी को हुआ ही नहीं है ना। वैक्सीन्स के बारे में हमें खौफ है। हम कोरोना वैक्सीन पे भी प्रोग्राम कर चुके हैं, अक्सर लोग पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि नहीं लगानी। पोलियो अभी तक ख़त्म नहीं हो सका क्योंकि लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते। तो ये वैक्सीनेशन को लेके हमारे दिमाग में खौफ किस चीज़ का बैठ गया है? बस यही कहते हैं कि इससे कुछ और साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, ऐसे लोग कहते हैं ना, कुछ ये वैक्सीन लगवाने से हमें हमारे बच्चों को कुछ मसला ना हो जाए। लेकिन आप नहीं समझते कि वैक्सीनेशन जब बनती है उसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसकी पूरी एक थ्योरी होती है, एक पूरा पैटर्न सेट होता है, मुख्तलिफ चीज़ों से गुजर कर, एक्सपेरिमेंट से गुजर कर पूरा करने के बाद वो आम आदमी तक पहुंचती है। तो जाहिर है ये तो मारूज़ खातर लाए होंगे डॉक्टर्स भी, रिसर्चर्स भी। तो आप नहीं समझती कि अगर अब तक चीज़ एक गवर्नमेंट दे रही है तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा? हमने तो अपने बच्चों को लगवाई हैं। कौन कौन सी वैक्सीन लगवाई हैं आपने? हमने सारी लगवाई हैं, ये बचपन से लगा रहे, पोलियो की भी सारी? पोलियो की सारी लगवाई है हमने। तो आपको कोई कबाहत नहीं अगर वैक्सीनेशन लगवाने का मामला होता तो आप अपने बच्चों को लगवाएं? लगवाएं, फ़ायदा होता है बच्चों को, आगे जाके टाइफाइड या कोई पोलियो वगैरह का मसला नहीं होता ना फिर। लेकिन अच्छा, जो हमारे यहाँ पे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने में थोड़े से हिचकिचाते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि जी कहते हैं कोई और साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, कोई मसला। ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? तो उन्हें यही है कि अपने बच्चों को ज़िंदगी के लिए लगवानी चाहिए कि मसला आगे जाके ना हो। तो कुछ पेरेंट ऐसे नहीं लगवाते, अभी भी हैं कुछ ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। हमने देखा है कि
पहले पोलियो वैक्सीनेशन हुआ करती थी, उससे पहले भी वैक्सीनेशन तो मुख्तलिफ चीज़ों की होती है, फिर कोरोना आ गया, फिर कोरोना की वैक्सीन अब आ रही है, अब टाइफाइड का भी एक मामला शुरू हो गया है, टाइफाइड की वैक्सीनेशन का भी कहा जा रहा है। आप अपने बच्चों को या अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं कि वो कोई भी वैक्सीनेशन लगाने के लिए रजामंदी जाहिर करते हैं या नहीं, उनको डर होता है, खौफ होता है? ज़्यादातर तो ज़्यादा डरते भी हैं कुछ लोग ना, कि ज़्यादा कोई मसला ना बन जाए, कोई ऐसा कोई चीज़ ना आ जाए, कोई वायरस को यहूदियों जो दूसरे मालिक करते हैं ना मुसलमानों के ख़िलाफ़, इसलिए डरते भी हैं लोग, ज़्यादा करवा रहे हैं लोग। ये हमें जो भी आपने मुझे बात किया प्रोपोगेंडा करते हैं, ये हुकूमत को पता नहीं, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़े लेवल पर एक चीज़ तैयार हो रही होती है। पाकिस्तान, आपको हम लोगों की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान ने वैक्सीनेशन जो है टाइफाइड की वो नई वैक्सीनेशन ईजाद की है, बनाई है, और उसके बाद एजाज़ भी हासिल है। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया जो बाकायदा पब्लिक कैंपेन भी कर रहे हैं टाइफाइड से बचाव के लिए। आपको मालूम होगा 2017-18 में कितना बुरा हाल हो गया था टाइफाइड की वजह से। स्टिल 2019 में बड़े केसेस आए थे, 20 में बहुत केसेस आए हैं। तो 20 में अगर मैं बात करूं तो 80,000 से ज़ायद बच्चे अगर मुतासर हुए हैं टाइफाइड से, तो आप नहीं समझते कि ज़रूरत है हमारी कि हम वैक्सीनेशन लगवाएं? नहीं करना चाहिए, वैक्सीनेशन ज़रूर होनी चाहिए बच्चों के, ताकि ये बाद में पेचीदा बीमारियां बन जाती हैं, तो होना चाहिए मैं लाजमी। आपसे पैगाम भी लूँगी, लेकिन पहले मैंने इनसे बात कर लूँ, क्या वजह होती है हम वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगाते? आप एज आ पेरेंट, वालिद की हैसियत से क्या खौफ होता है जहन में कि यार ये वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, टीका नहीं लगवाना बच्चे को? ये हमारे जहन में तो ऐसा कोई खौफ नहीं, हमने तो अपने बच्चों को लगवा ली है, ठीक, इसमें कोई खौफ वाली, हुकूमत को भी पता है क्या चल रहा है क्या नहीं। टाइफाइड की भी लगवाई है, हाँ जी, सब पोलियो की भी लगवाई है, हाँ जी, वो भी लगवा कोरोना की होगी तो भी लगवाएंगे। वो भी लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वबा एक है, वो लगवाना चाहिए, ना कि इससे डरना चाहिए। हुकूमत हमारे फ़ायदे में कर रही है, फ्री में लगा रही है, वो कौन से पैसे ले रहे हैं इनसे। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की है कि हमारे जहनों में ये खौफ होता है कि शायद हमारे खिलाफ कोई प्रोपोगेंडा हो रहा है किसी भी तरह का, आप नहीं समझते कि ये बड़ा अजीब सा उज़र है जो हम अपने आप को दे रहे होते हैं? हमारे यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग किरदार अदा कर सकते हैं, मस्जिदों में तो अब ऐलान भी होते हैं बाकायदा तौर पे, हमारे स्कूल्स में भी बताया जाता है। पोलियो के बारे में मुझे टाइम पे याद है कि किताबों में बताया जाता था। तो आप नहीं समझते कि इतना बड़े लेवल पर अगर चीज़ हो रही है तो फिर लोगों के दिमाग में ये बात क्यों है कि जनाब शायद हो सकता है हमारे बच्चों वो किसी बात से डरते हैं कि कोई और चीज़ ना हो जाए। बाज़ लोग प्रॉपर ना करते, अपनी सियासत चमकाने के लिए भी कर लेते हैं, ऐसे मामला तो होते हैं। आपके इर्द गिर्द कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है कि कोई वैक्सीनेशन के लिए आया हो, किसी जानने वाले रिश्तेदार दोस्त ने कहा हो कि नहीं मैंने नहीं लगवानी? नहीं, ऐसा फिलहाल कोई वाक़या नहीं है। आपके इर्द गिर्द कभी हुआ? नहीं, ऐसा लगवा लेते हैं? सबने लगवाई। किसी को भी नहीं जानते ऐसा जिसके साथ किस्सा पेश आया? ऐसा नहीं। तो क्या पैगाम क्या देंगे ऐसे वालिदैन को जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते? क्योंकि आज तक पोलियो ख़त्म नहीं हो सका ना, और टाइफाइड एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो टाइफाइड के भी कतरे नहीं पिलाते? नहीं, आज की गफलत फिर आगे जाकर कोई ऐसी पेचीदा बीमारी बन जाए बच्चे के लिए या वालिदैन के लिए मसला बने, तो ये करवाना चाहिए वैक्सीन। मैं तो यही दूंगा वालिदैन को पैगाम का, ये लगवानी चाहिए, क्योंकि आने वाले मुस्तकबिल बच्चों के लिए अच्छा होगा इसमें। अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे हैं कि टाइफाइड की जो वैक्सीनेशन है वो हुकूमत ने अब पब्लिकली उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वालिदैन भी ताउन करें और हुकूमत भी ताउन कर रही है ताकि वैक्सीनेशन हर बच्चे तक पहुंचे। आपने लगवाई अपने बच्चों को? जी लगवाए हैं मैंने। स्कूल से कोई लेटर वगैरह आया था या आपने कहा कि नहीं जी? स्कूल से आया था, मगर मैंने हमारे मोहल्ले में आए थे, लगवा लिए थे। तो जी आपने लगवाई है? जी लगवा। ये रेजिस्टेंस क्यों है? मुझे पूछना ये है कि हमारे मुल्क में वैक्सीनेशंस को लेकर, चाहे वो कोई भी वैक्सीन है, पोलियो की है, कोरोना की है, और जो बचपन में इंजेक्शंस लगते हैं अक्सर बच्चों को, किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन है, उसको लेके हम लोग इतने रिलक्टेंट क्यों हैं? अपनी अपनी सोच है लोगों की, तो ये सोच कैसे चेंज होगी? कोई लगवाना चाहता है, कोई नहीं लगवाना चाहता। आप नहीं समझती कि ये जो नहीं लगवाने वाला उज़र, कर रहे हैं, लगवाने चाहिए, लगवाने चाहिए। आप ऐसी मदर्स को क्या पैगाम देंगी जो अभी तक जिनको समझ बूझ नहीं है कि ये वैक्सीनेशन का टीका जो है, ये वैक्सीनेशन के शॉट्स उनके बच्चे की ज़िंदगी बचा सकते हैं? हाँ जी, ये लगवाने चाहिए, ये बीमारियों से बचाते हैं। आपने लगाए हैं? मामा ने बताया कि वैक्सीनेशन करवाई है जी लगवाया है मैंने। टाइफाइड की। कोई डर तो नहीं हुआ? नहीं, क्लासरूम में कितने बच्चों ने लगाई? पूरी फुल स्ट्रेंथ ने लगवाई है? कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, पेरेंट्स से इजाज़त नहीं मिली है। नहीं कोई नहीं लगाता, कुछ बच्चों ने लगाया। इंजेक्शन के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। स्कूल्स में? हाँ। तो इसका मतलब है कि उनके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं फैमिली में ये बातें होती हैं कि वैक्सीनेशन नहीं लगवानी। कि ये नहीं लगवाने चाहिए ये। आप ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम देगी? क्योंकि ये बहुत बड़ी लम्हा फिक्री है ना कि हमारी मुल्क में ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, और एक टाइफाइड ने अगर सर उठाया है, और ऊपर से प्रॉब्लम ये है, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँ कि हम लोग एंटीबॉडीज़
मेडिसिन जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो हम एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा उनका इनटेक लेते हैं। हम कोर्स पूरा नहीं करते, छोड़ देते हैं, और वो एंटीबायोटिक्स से क्या होता है कि हमारे इतनी रेजिस्टेंस हो गई कि हम पे कोई गोली भी असर नहीं करती टाइमली। यही मैसेज दूंगी कि लगवाने चाहिए इंजेक्शन, बीमारियों से बचाते हैं ये। तो गलत किस्म की बातें ना फैलाएं लोग, बहुत गलत बातें कर रहे हैं इंजेक्शन को लेकर ना, कि नहीं लगवाने चाहिए ये वो। के साथ ये मासूम बच्चा है, मैंने कहा चले गुफ्तगू बड़ी टॉपिक रिलेटेड है आपसे, तो बातचीत हो जाए। हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन हमारे मुल्क में टाइफाइड की लगाई जा रही है, बाकायदा तौर पे पूरी कैंपेन स्टार्ट हो गई है। तो ये कैंपेन में हमें ये भी समझ आ रहा है कि कुछ लोग तो लगवा रहे हैं अपने बच्चों को वैक्सीनेशन, कुछ लोग हिचकिचाहट का शिकार है। हमारे मुल्क में हम देख रहे हैं कि पोलियो ख़त्म नहीं हो सका, हमारे मुल्क में कोरोना वैक्सीन आ गई, कोरोना करवा लेना लेकिन वैक्सीनेशन नहीं लगवानी। ये डर क्या आप में भी है? नहीं, मैंने अपने तीनों बच्चों को लगवाया, टाइफाइड का भी, और जब पोलियो वाले भी आते थे तब भी मैं ड्रॉप्स भी ये सारा कुछ, और इंशाल्लाह अगर कोरोना की वैक्सीन आएगी तो वो भी ज़रूर मैं करवाऊंगी। मेरे ख्याल में जो लोग नहीं करवा रहे हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, कि वो लोग मेरे ख्याल में जाके उन लोगों को देखें जो हॉस्पिटल्स में बेड्स में पड़े हुए हैं और मेरे ख्याल में बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन में है। अच्छा, हाँ, आपने तो लगवाई है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक मिथ जो है वो चल रही है कि जनाब वैक्सीनेशन लगवाने से पता नहीं और कौन सी बीमारी हो जाती है, शायद हमारे बच्चे चल नहीं पाएंगे, शायद हमारे बच्चे ग्रोथ उनकी वैसी नहीं होगी। ये जो मिथ्स हम देख रहे हैं, क्या हम एज अ सोसाइटी इसे ख़त्म कर सकते हैं? आप अपने पड़ोस में किसी को तालीमात दे सकते हैं कि नहीं भाई वैक्सीनेशन लगवाएं, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, मैंने लगवाई है, आप भी लगवाएं। जी बिल्कुल, ये हमारा फ़र्ज़ भी है, होना भी चाहिए। बल्कि मेरे ख्याल में जो लोग नहीं करवाते, या किसी को अगर आप अनएजुकेटेड है, आपके नेबर में, आपके रिलेटिव्स में, अगर आप उनको नहीं बताते तो मेरे ख्याल में ये आप उनके साथ ज़्यादती करते हैं। क्योंकि जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अगर आप उनको बताते हैं तो मेरे ख्याल में आप वो काफ़ी उनके लिए भी अच्छा करते हैं और अपने लिए भी सदका जारी है। मदर क्या पैगाम देना चाहेंगी ऐसे ख़वातीन को, ऐसे वालिदैन को जिनके बच्चे जो हैं वो अभी तक वैक्सीनेशन से दूर हैं, वो ख्वाह किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन है? मैं बीइंग अ मदर यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को इस चीज़ से महरूम ना करें, क्योंकि कल को आने वाला फ्यूचर उनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो खुदा ना खासा पोलियो के आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, बच्चे माजूर हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि कभी ऐसे आपके इर्द गिर्द हुआ है कि किसी खातून ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी मोहल्लेदार ने, किसी दोस्त अहबाब में से किसी ने कहा कि नहीं नहीं वैक्सीनेशन ना लगवाओ, मैंने इसके बारे में बड़े नेगेटिव कमेंट सुने हुए हैं, या किसी ने अपने बच्चे को ना लगवाई हो? हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं। नहीं, मैंने सुना तो नहीं है, ना देखा, लेकिन टीवी में मैंने ज़रूर देखा है कि शायद ये लाहौर के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने मतलब इस पे फ़ाइट भी की है, उनके साथ, वर्कर्स के साथ, पोलियो वर्कर्स हो जाएं या कोई भी, उनके साथ फ़ाइट की है कि जी हमने नहीं लगवाना, इससे पता नहीं है। मैं समझती हूँ कि इसका असल जो है ना रीज़न वो अनएजुकेटेड होना है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है। अवेयरनेस होगी तो वो इस चीज़ को अपना फॉलो करें। अवेयरनेस के लिए हुकूमत पाकिस्तान कुछ किरदार अदा कर रही है या कर सकती है? मेरे ख्याल में हुकूमत जितना किरदार अदा कर सकती है कर रही है, लेकिन अब बाकी बीइंग नेशन हमें भी तो कुछ चाहिए ना, सारा कुछ हुकूमत पे तो नहीं हम छोड़ सकते। तो बाकी हम लोग अपना फ़र्ज़ पूरा करें, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जितना हम उनको अवेयर कर सकते हैं करें, वो बहुत अच्छा है। हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन का जो मामला है, मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीनेशन होती है। आपने बचपन में बच्चों को टीके शीके लगवाए होंगे, अस्पताल में वैक्सीनेशन नहीं होती है ना, वो प्रिवेंशन के लिए होता है। तो ये जो टाइफाइड की प्रिवेंशन के लिए इंजेक्शंस या शॉट्स लग रहे हैं, क्या आप अपने बेटी को लगवाए हैं या नहीं अभी तक? लगवाए हैं, बेटे को भी बेटी को भी। तो बहुत सारे लोग जो नहीं लगवा रहे हैं और वो ये उज़र पेश करते हैं कि पता नहीं शायद हमें डर है, इसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है बच्चे को। नहीं नहीं, हमारे बच्चे तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? कुछ भी नहीं। आपने पोलियो वैक्सीनेशन भी मुकम्मल की होगी? जी। ये वैक्सीनेशंस को लेके हमारे अंदर डर क्यों है इतना ज़्यादा? पता नहीं, अब लोगों को पता हो, हमें तो कोई डर नहीं। हमने उनसे पहले बात की है, उन्होंने अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया कि किसी खातून ने कहा नहीं मैंने अपने बच्चों को नहीं वैक्सीनेशन लगवानी, पोलियो के टीके कतरे नहीं पिलाने? नहीं, हमारे मोहल्ले में तो सब ने पिलवाए हैं, कतरे भी पिलाए हैं और इंजेक्शन्स भी लगवाए हैं।
कोई मसला नहीं हुआ किसी बच्चे को। टाइफाइड के जो आपने लगवाए हैं शॉट्स वगैरह, जो वैक्सीनेशन लगवाई है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपके इर्द गिर्द? कभी किसी ने कोई रेजिस्टेंस तो नहीं show नहीं 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 हुई? लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग करते नहीं हैं हमारे मुल्क में। जी करते हैं। आपको लग रहा है कि हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है? नहीं हमने तो लगवाए हैं, माशाल्लाह हमारे बच्चे ठीक हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत जो है वो अगर कोशिश कर भी लेती है तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गांव देहात या इवन के शहर के भी ऐसे इलाके हैं, सिंध के ऐसे इलाके हैं, पंजाब के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग रेजिस्ट करते हैं। हमारे नेबर्स में इस तरह से हुआ है कि टीम आई है और उन्होंने टाइफाइड के वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों को कहा है, तो वो लोग कह रहे थे नहीं हमने नहीं लगवाने। मेरे सामने इस तरह से हुआ कि हमारे नेबर्स में से कई लोगों ने अपने बच्चों को नहीं लगवाए ये इंजेक्शंस, तो उनको नहीं पता कि ये वो खुद अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। कल को कितना नुकसान हो सकता है, इनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसका कितना मतलब फ़ायदा है, हमारा ही फ़ायदा है ना अगर हम अपने बच्चों की वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाते हैं हर तरह से, तो फ़ायदा तो हमारे बच्चों का है। ज़िंदगी अगर ख़राब होगी तो इनकी ख़राब होगी। मुस्तकबिल का मामला है ना? मुस्तकबिल का मामला है। आपको क्या लगता है कि ये जो अभी आपने वाकया बताया है नेबर्स में आपके रेजिस्टेंस शो की उन्होंने नहीं लगवाया या नहीं लगवाते, क्या इसके पीछे क्या थिंकिंग क्या होती है, क्या जहनियत क्या होती है, क्यों नहीं लगवाते? जहनियत ये है कि अफवाहें फैली हुई हैं कि ये पता नहीं किस चीज़ की वैक्सीनेशन, ये किस चीज़ की दवाई है, ये अंदर जाके हमारे बच्चों को पता नहीं ख़राब कर देगी, उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। बस इस तरह की चीज़ें जो हैं अफवाहें फैली हुई हैं, वो अफवाहें वो लोग यकीन कर लेते हैं। उन लोगों को बस एक जहालत भी कह सकते हैं, वो लोग यकीन कर लेते हैं उन बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे। एक जहालत वो होती है कि पढ़ा लिखा नहीं है शख्स, एक जहालत होती है कि पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी शाऊर की कमी है। ऐसा है बिल्कुल। अच्छा मैंने उनको समझाने की भी कोशिश की, मैंने कहा वो कहती हैं आप लगवा रही हो अपनी बेटी को? मैंने कहा बिल्कुल लगवा रही हूँ, मेरा बेटा 15 साल का, मैंने उसको भी लगवाया है। तो वो हैरान हो रही थी, नहीं नहीं है तो इसका नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा समझाने कभी उनसे पूछा वैसे ही कि क्या लॉजिक्स क्या है आपके पास के नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ जो इतने बड़े पैमाने पे की जा रही है इस चीज़ का, उनको खुद इस चीज़ का नहीं पता, वो सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहे हैं, बस एक वहम है उनको और कुछ भी नहीं। तो आप क्या पैगाम देंगी ऐसे लोगों को जिनको वहम है और इस वहम की बिना पर दिमाग से काम लें, वो क्यों सुनी सुनाई बातों पे जाते हैं? अल्लाह ने उनको सलाहियत दी है सोचने समझने की, वो सोचें समझे, कोई इधर उधर से डॉक्टर से किसी से सियाने बंदे से पता करें तो उसके बाद सोचें कि हमें यकीन करना चाहिए इन बातों पे कि नहीं यकीन करना चाहिए। मतलब वो किसी ने कुछ भी कह दिया उसको पक्का होके बैठ गए उसके ऊपर ही, अपना उनका कोई वो नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू, किसी ने कुछ कह दिया उस पर यकीन कर लिया, किसी ने कुछ। हुकूमत जिस तरीके से इस पे काम कर रही है, आप मुतमईन है कि हुकूमत की तरफ से किरदार उनका पूरा बहुत सही कर रहे हैं। घर घर आके एक दिन नहीं 2 दिन आए हैं हमारे मोहल्ले में, कि अगर कोई रह गया है तो वो दोबारा से आए हैं, और उसके अलावा इनके स्कूल्स में भी गई हैं टीम्स। तो हुकूमत अब इससे ज़्यादा अब क्या कर सकती है? अच्छा, एक और सवाल जो मुझे पूछना, जो मेरे जहन में आया, हमने देखा कि पोलियो हेल्थ वर्कर्स जब जाते होते थे या जाते हैं अभी भी बहुत बुरा सलूक होता है। बिल्कुल होता क्या रहा। ये जो टाइफाइड के लिए जाते हैं वैक्सीनेशंस के लिए, जो वैक्सीनेटर्स होते हैं, इनके साथ भी बुरा सलूक होता है? वही अवाम है जो पोलियो वालों के साथ करती थी, वही अवाम है, करने को कर सकते हैं ये लोग, इनके साथ भी कर सकते हैं। तो ये गलत नहीं है रवैया? ऑब्वियसली गलत है। मतलब ये इंसानियत भी इस पे जो है वो शर्मिंदा हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये चीज़ मैं करना चाह रही थी, दम से ये सवाल जो है मेरे जहन में, और काफ़ी देर से मैं पूछना चाह रही थी कि क्या हम हमारे घर पर आए वो हेल्थ वर्कर्स जो बेचारे हमारी ही बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे होते हैं और उनकी इतनी तनख्वाहें नहीं होती हैं, वरना वो आए दिन क्यों एहतजाज वगैरह करते हैं, तो वो जब आते हैं तो हमारा रवैया उनके साथ कैसा होता है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। लगवानी चाहिए? जी लगवानी चाहिए। कोई भी हो वैक्सीनेशन, पोलियो की हो, टाइफाइड की हो, जी जी लगवानी चाहिए, बिल्कुल ये लगवानी। लोग क्यों नहीं लगवाते? आप किस इलाके से ताल्लुक रखते मैं कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ। हैं? कोयटा में वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं लोग आराम से घरों में? क्यों नहीं लगवाते हैं? कहते हैं जी नहीं पता नहीं बच्चे को क्या हो जाए। नहीं नहीं लगवा लेते हैं, कोयटा में भी लगवा लेते हैं, कोई मसला नहीं। आपने लाहौर में या कहीं और गिरदोनवा में कोई ऐसा वाक़या देखा जिसमें माँ बाप ने कहा कि नहीं नहीं हमने नहीं लगवानी? अक्सर देखे हुए हैं ना। हुए हाँ देखे हुए हैं, शायद देखे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे जो कहते हैं जी हमने नहीं लगवानी? हाँ मैं किया, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सही है, बच्चों के लिए
मसलन ये लगवानी चाहिए या ज़रूरी है। हाँ, और हुकूमत सही काम कर रही है इसमें। बिल्कुल सही काम कर रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूँ ये कोई प्रोपोगेंडा नहीं होता कि ऑपोजिशन आके कोई प्रोपोगेंडा कर रही है हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत ऑपोजिशन के, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हुकूमत ने तवज्जो जो दी है उस पर आप भी इसको समझने की कोशिश करें कि जो टाइफाइड है ना ये बिगड़ चुका है। हम इसकी गिरफ्त में आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं, जा रहे हैं और मज़ीद। तो इस पे खुदारा ताउन करें, इसको पॉलिटिक्स का नाम हरगिज़ ना दें। बच्चों की जो वैक्सीनेशन हो रही है टाइफाइड की, आपने करवाई है? नहीं, हमने नहीं करवाई किसी। क्यों नहीं, हमने करवाई है। करवाई नहीं है या आए नहीं है करवाने? हमारे पास आए नहीं कोई भी। अच्छा, अगर आएंगे तो आप करवाएंगी? देख लें, अगर आगे तो करवा लेंगे, वो तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं नहीं करवाई? नहीं, स्कूल में ही आते, घर तो नहीं आते वो। अच्छा, आप सरकारी सेंटर भी तो जा सकते हैं क्योंकि अब फ्री है ना ये तो। नहीं, वो तो जाते नहीं, हम नहीं जाते। आप बच्चों को लेके जाएंगे क्योंकि ये आपके बच्चों की ज़िंदगी का मामला, टाइफाइड कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। सबसे छोटा बच्चा हमारा 2 साल का है। तो उसको लग सकते हैं। ठीक है, ले जाएंगे, कोई बात नहीं। वो आएगा तो फिर लगवा लेंगे, कोई आएगा तो फिर लोग लगवाते हैं इंजेक्शन या नहीं लगवाते? वैक्सीनेशन हो, कोई शॉट्स हैं? हमें तो ना पता, वो लगाते हैं, वो अपने उसके पास है, मुझे नहीं पता। आप मुत्तफिक इस बात से लगवाने चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं लगवाने चाहिए, नहीं लगवाने चाहिए। उसकी क्या वजह है? क्योंकि हमारी जाती है ना एक बच्ची स्कूल है, तो उसके स्कूल में लगाए थे, तो वो कह रही मुझे शायद कोई मसला हो गया लगवा के, तो इसीलिए। तो ये आपको क्यों लगता है इतने बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन लग रही है, हुकूमतें इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान माशाल्लाह खुद वैक्सीन तैयार कर चुकी है, तो आपको क्यों लग रहा है कि क्या ये क्यों ये गलत काम करेंगे आप लोगों के साथ? हमने तो बस यही सुना है ना, हमारे स्कूल वहाँ पे हुआ था ऐसे। नहीं, आपने सुना है तो सुना, तो मैंने भी बहुत कुछ सुना है, तो क्या उस पर यकीन कर लेना चाहिए? चलें ठीक है, लगवा लेंगे अगर आए तो। लेकिन आप मुत्तफिक नहीं, दिल से नहीं करेंगे? नहीं, चलें ठीक ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि ये जो वैक्सीनेशन लग रही है टाइफाइड की, क्या आप अपने बेटे को लगवा चुकी हैं? लगवा दिया सब रेजिस्टेंस तो शो नहीं की आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई खौफ तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके इर्द गिर्द कभी ऐसा हुआ है कि आए हो वैक्सीनेशन के लिए, लोगों ने रेजिस्टेंस शो की हो या और नहीं लगवानी? बहुत से लोगों को देखा है ऐसा, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, सही नहीं है। हमारी सही है या गलत है जो वो कह रहे हैं? ऑब्वियसली गलत है। गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया है ना बच्चों के लिए। हाँ, एक चीज़ आई है तो कुछ सोच समझ के किया उन्होंने, ऐसे तो कोई उठ के कोई नहीं कर देता। तो मैं तो जब हमने न्यूज़ चैनल देखा, इवन के मोहल्ले में भी नहीं आए थे तब हमारे, तो मैंने फ़ौरन जाके हमने उसी वेरी नेक्स्ट डे हमने वैक्सीन करा दी। अच्छा, ये जो हमारे जहन में वैक्सीनेशंस को लेके मिथ क्रिएट हुई है, ये हमारे मुआशरे में एक चलता आ रहा है सिस्टम के जी, वैक्सीनेशंस लगवाने से पता नहीं क्या हो जाएगा बच्चों को, ये कैसे? आप जब आप जाहिर सी बात है, जब बेबी पैदा होता है तो आप पैदाइशी इंजेक्शन लगाओ तो उसको भी हल्का फुल्का बुखार होता ही है, ये तो सबको ही पता है, कोई बात नहीं। इम्यून पे डिपेंड करता है ना, आपके कुछ बच्चों को बुखार हो जाता है, कुछ बच्चे ऐसे खेल खुल में पता नहीं लगता उनको कि उनको फील भी हुआ है। सो ये लोगों ने बातें बनाई हैं, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से। तो मेरा बेटा 3 साल का है माशाल्लाह, कभी ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गवर्नमेंट ने इंजेक्शन लगवाए हैं, सब कुछ गवर्नमेंट का ही करवाया है माशाल्लाह से, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और पोलियो के कतरे भी हम इसको रेगुलरली पिलाते हैं जब भी मोहल्ले में आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो दिमाग की बात है आपकी। ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे जिनके जहन में ये बात जो है वो नक्श कर चुकी है, घर कर चुकी है कि जिन्हें वैक्सीनेशन ख्वाह वो कोई भी है, कोरोना है, पोलियो है, टाइफाइड है और कोई इंजेक्शंस हैं, तो वो नहीं लगवाने, पता नहीं क्या हो जाएगा बच्चों को? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपका दिल नहीं ना मानता कि घर में आके लगा रहे हैं, आपका नहीं दिल मानता कि गवर्नमेंट के नहीं है बंदे, आप सेंटर पे जाके लगवा लो। देयर आर मैनी वेज, अब तो इतने ज़्यादा लोग, औरतें खुद ही बाहर निकल आती हैं, तो इसलिए आप सेंटर में जाके लगवा लो। ये 3 साल का देखिए माशाल्लाह, इसको मैं गवर्नमेंट का हर कोर्स में पूरा किया है। जब भी आते हैं हमारे तो मस्जिद में ऐलान हो जाता है, फ़ौरन वेरी नेक्स्ट डे भी चले जाते हैं, न्यूज़ पे देखो मैं तब ले जाती हूँ। मस्जिद में ऐलान होता है? हाँ, ये पॉइंट बड़ा अच्छा आपने उठाया है। मैं यही कहना चाह रही थी कि हमारे यहाँ पे ना आम लोगों तक, मासेस तक पैगाम पहुँचाने का एक बेहतरीन जरिया ये है कि मस्जिद में आप ऐलान करते हैं। हमने देखा है बचपन से ऐलानात मस्जिद में होते हैं। स्पेशली हमारे इधर मस्जिद में ऐलान हुआ, मैंने अपने भतीजे को भी बुलाया है, उसको मैंने बुलाया है कि मैं तुम्हें लगवा के लाती हूँ, तो मैं उसको पकड़ के रेजिस्ट नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उधर नहीं कभी हुआ। कोई ऐसा वाकया हुआ है कि अभी हाल ही में कि किसी ने कहा नहीं मैंने टाइफाइड वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, मुझे डर है, पता नहीं क्या होता? हाँ हाँ, हुआ है। आपने समझाने की कोशिश की उनको? लोग समझते हैं लोग टीचर की बात नहीं समझते, मैं कैसे समझाती?
लोग नहीं समझते, हाँ नहीं समझते लोग। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगी जो नहीं समझते? शायद समझ जाए आपकी बात से। मैं कहूँगी ज़रा बड़े हो जाओ, कमरों से ज़रा बाहर निकल आए क्योंकि अब हाँ तो अब जो है ना क्या मैं अब इस बारे में कहूँ, लोगों को कहेंगे कि जी बातें समझ नहीं आएगी उनको, कोई बात समझाना बेकार है। ख़ास तौर पे हमारे जो पहले के लोग हैं ना, वो कहते हैं जी पहले तो ऐसे होता नहीं था, ऐसे नहीं होता था। हम मेरी जो सास है माशाल्लाह से, वो कहती हैं कि उन्होंने न्यूज़ देखी है, उन्होंने कहा हम इसको लगवा के लाएंगे। हम वेरी नेक्स्ट डे हम चले गए हैं। हमने वो छोटा सा एक और मेरा है घर में, उसका भी हमने पता कि इसको तो नहीं लगना, उन्होंने कहा नहीं इसको नहीं लगेगा, इसको लगेगा बस बड़े को। तो मतलब हमें कोई इतना वो नहीं होता, हाँ। तो हमें माशाल्लाह से हमें कोई मसला नहीं होता। गवर्नमेंट एक यार बड़ा फैसला होता है, कोई छोटा फैसला तो नहीं है, तो इसलिए बस। ठीक है, आपकी सास भी साथ आई हैं? हाँ वो मेरी ठीक है, मैं ज़रा आपकी सास से बात कर लूँ, क्योंकि आपने कहा है ना लगवानी है वैक्सीनेशन, तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो अम्माएँ हैं वो थोड़ा सा रेजिस्ट करती है। बड़ी औरतें कहती नहीं 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 नहीं, हमारे ज़माने में तो बच्चों को टीके शीके नहीं लगते थे, ऐसे ही बड़े हो जाते थे। मेरी बेटी की सास ने भी ऐसे ही किया, उसने नहीं लगवाने दिए बच्चों को। टाइफाइड के? तो ये क्यों है, आपने समझाया? खतरे वाले भी आते हैं, वो लड़ने लग जाती है उनसे, कहते पिलाए नहीं पोलियो के खतरे? नहीं पिलवाने देती बच्चों को, कहती पता नहीं क्या ये बच्चों को दे रहे हैं। इतनी अच्छी हुकूमत नहीं है जो बच्चों को फ्री में टीके लगाएगी, फ्री में कतरे देगी, वो नहीं करवाने। पोलियो के कतरे तो हर हुकूमत में फ्री होते हैं। तो यहाँ से जाकर लगवा के लाए हैं सेंटर से, बाद में मोहल्ले में आए हैं। तो आपने कहा नहीं अपनी बेटी के जो बच्चे हैं उनको भी? कहा है, उसको कहा है, लेकिन बेटी के जो है ना नवासी मेरी, उसने वहाँ से लगवा लिए हैं स्कूल से। जो नवासा है उसने दादी की बात पे अमल किया नहीं लगवाए? नहीं। अच्छा, ये जो सोच है ये हमारे यहाँ पे कब तब्दील होगी? हो सकती है? नहीं सकती। जो लोग हैं ना दिमाग के, वैसे वो बदल ही नहीं सकते। नहीं तो हुकूमत का कोई किरदार अदा कर रही है इस सोच को बदलने के लिए, या आपके साथ कोई वाकया ऐसा भी पेश आया, आपने कोशिश की है? मैं तो शुरू से ही करवाती हूँ। तो आपने अपनी बेटी की सास से बात नहीं की कि भाई ये मैंने भी लगवाए हैं? तो वो बहुत लड़ाकी है। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है ना, वो बहुत लड़ाकी है, हम नहीं कर सकते। आप लड़ाई नहीं कर सकती? नहीं, लेकिन उनको ये समझाना जरूरी है ना कि बेटी ने वहीं पे रहना है ना। तो ये भी मसले हैं हमारे, ये भी मसले हैं ना। लेकिन मेरी बात सुने तो नहीं ना रख सकते अम्मा जी, लेकिन मेरी बात सुने कि अगर हम वैक्सीनेशन नहीं लगवाते तो खुदा ना खास्ता ये बच्चे या बच्ची की जिंदगी का मामला होता है, तो फिर ये उस लड़ाई से तो बड़ा नहीं है ना। लेकिन जिस बच्ची ने वहाँ पे रहना है वो तो आटा नहीं ना लगा सकती, ये भी एक मसला है। वो भी मसला है। वो कहती है हमें हुकूमत को इसकी भी वैक्सीनेशन तैयार करनी चाहिए। ऐसे है ना? अच्छा, ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगी जो आपकी बेटी की सास जैसे है? मैं यही कहूँगी कि बच्चों की सेहत को देखें, बच्चों के पहले करें, बाकी बाद में करें। बाकी लड़ाई झगड़े चलते रहे वो तो चलते ही रहते हैं घरों में। ठीक है, ये आपकी बेटी है? छोटी बहू है। बहू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने भी बच्चे को लगवाए हैं? हाँ जी, पोलियो के कतरे भी पिलाती हैं? हाँ जी भी। अच्छा, मुझे बताएं कि ये वैक्सीनेशन को लेके हमारे दिमाग में ये क्या फितूर सा है कि हमने बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगवाने, शॉट्स नहीं पिलाने, पता नहीं बच्चे को क्या हो जाएगा। वो सबका अपना अपना माइंड है, बस अगर लोग अपना माइंड चेंज कर ले तो फिर काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है सब कुछ। आपको आपके इर्द गिर्द ये वाक़या पेश आया जैसे इन्होंने बताया, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगी कि भाई मेरे भी बेटे हैं, बच्चे हैं, मैंने भी लगवाया है, भाभी ने लगवाया है? आजकल कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, बस बात सिर्फ इतनी है। किसी का हमारे बच्चों की ज़िंदगी का मामला है ना, वो नहीं सुनते। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, ये जो टाइफाइड का मामला सर उठा रहा है मुल्क में, ये बच्चे इतने ज़्यादा शिकार हो गए, और मुझे बड़ा अफसोस होता है बताते हुए कि 80,000 केसेस आपके रजिस्टर्ड हुए हैं 2020 में, 80,000 से ज़ायद, और 2017 में जो 70% बच्चे जो अमात हुई है इनमें 70% बच्चे थे, 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि हम अपने बच्चों को आज भी 2-3 साल बाद भी, जब हमारे गवर्नमेंट ताउन कर रही है, हम ताउन नहीं कर रहे?
हाँ करना चाहिए। मुझे भी कहा था, मेरे भी पोती पोते थे, तो जब आए दरवाजे पे लगाने के लिए तो मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो उन्होंने स्कूल वालों ने भी कहा कि भी आपके बच्चों को लगाएं कि नहीं। कई लोगों ने बलगलाने की कोशिश की कि नहीं नहीं ना लगाएं, पता नहीं हुकूमत किस चीज़ के टीके लगा रही, क्या बीमारी और कोई मज़ीद बीमारी में शिकार ना हो जाए बच्चे, तो ना लगवाएं। लेकिन फिर हमने डॉक्टरों से मशवरा किया तो कहने लगे नहीं आप लगवाएं टीका, अगर आप ये नहीं लगवाएंगी बाहर से लगवाएंगी तो ये बहुत महंगा टीका लगेगा, तो लगा लेंगी तो अच्छा है, आपके बच्चों के लिए फ़ायदा। वाकई हमने फिर सोचा न कहीं लगवा लें, क्योंकि टाइफाइड हुआ तब भी तो इलाज करवाएंगे, तो दवाइयाँ खाएंगे तो और ज़्यादा बीमारी होगी, कमज़ोर हो जाएंगे बच्चे। उससे बेहतर है कि इससे पहले ही क्यों ना उसका इंतज़ाम कर लिया जाए, उससे पहले इंतज़ाम कर लिया ताकि वो ना बीमारी आगे ना बढ़े। मैं यहाँ पे बताऊँ कि टाइफाइड जब हो जाता है उसके बाद उसके इफेक्ट्स भी बड़े होते हैं। कुछ लोगों के बाल बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों के जिस्म में कमज़ोरी बैठ जाती है, कपकपाहट, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इसे निपटने के लिए आप कोई पैगाम देंगी ऐसी ख़वातीन या ऐसे मर्द हजरात को जो कह रहे जी नहीं बच्चे को कुछ नहीं लगवाना, पता नहीं क्या हो जाएगा? नहीं, मैं तो उनके लिए पैगाम है कि भाई वो ज़रूर लगवाएं, ये उनके लिए फ़ायदा, उनके बच्चों के लिए फ़ायदा, उनकी सेहत के लिए फ़ायदा है। बाद में भी पछताएं, जब चिड़ियाँ चुग जाएं खेत तो बाद में पछताएंगे तो क्या फ़ायदा। इससे बेहतर है कि वो भी इस पैगाम को ज़रा सीरियसली लें, सीरियसली लें। जी, आपने देखे हैं कि कोरोना वैक्सीन भी आपने देख ली, ये टाइफाइड की भी देख ली, पोलियो भी देख लिया। ये वैक्सीनेशन ना लगवाने का जो मामला है, ये हमारे जहनों में क्या ऐसी बात बैठी हुई है कि वैक्सीनेशन नहीं लगवाते? बस ये ना इनकी जो नई गवर्नमेंट आई ना इमरान खान की, इससे ये लोग कुछ ना कतरा रहे हैं कि भाई ये कहीं ऐसा तो नहीं, हाँ ऐसा तो नहीं कि कोई बीमारी में हमें लोगों को मारने के लिए ऐसा कर रहा है। ये हुकूमत करती है जो उनके मुखालिफ हैं। इमरान खान साहब तो चले अभी आए हैं ना, लेकिन पोलियो तो काफ़ी देर से है। पोलियो मुख्तलिफ हुकूमतें, तो पोलियो तो नहीं गया। हाँ जब नहीं गया, वाकई सही तक लोग पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं लगवाते, ये क्यों है? पता नहीं इनके जहनों में क्या चल रहा है इनके जहनों में कोई क्या शैतान चल रहा है। कोई वाकया पेश आया जैसे आपकी कोई हम उम्र खातून कह रही हो नहीं मैंने तो अपने पोते पोतियों को नहीं लगवाई वैक्सीन, ना मैंने लगवानी है? हाँ मेरे मोहल्ले में भी हैं कई औरतें जो कह रही हम तो नहीं लगवा रहे हैं, जब टाइफाइड होगा तो देखा जाएगा, हम इलाज करवा लेंगे। संजीदा मामला है। हाँ देखो ना, हम इलाज करवा लेंगे, आखिर उसका इलाज तो है, तो ये भी तो इलाज ही है। ये देखो उससे पहले हो जाए तो बेहतर नहीं है, उससे पहले हो जाए तो बेहतर है। जो बाद में जो इतनी परेशानी होगी, बच्चा बीमार होगा, बिस्तर पे पड़ेगा, कमज़ोर हो जाएगा, उससे बेहतर है कि पहले उसका इंतज़ाम कर लिया जाए। ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देंगी? मेरा तो यही पैगाम है भाई, आप ना मेहरबानी करें, अपने बच्चों पर अपने ऊपर रहम करें और उनको इंजेक्शन लगवाएं। हुकूमत के साथ भी ताउन करें, बेशक बेशक। ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि आप ताउन करें हुकूमत के साथ। उसकी वजह यह है कि हम ताउन, मैं ज़रा बात कर लूँ गुफ्तगू कर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मुझे बताएं कि हमारे दिमाग में ये क्यों बात बैठ गई है कि कोई भी किस्म की किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन है हमने नहीं लगवानी, हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो जाएगा? हम तो लगवा रहे हैं। ये है भी या मैं झूठ बोल रही हूँ? है, इशू है जी, है, हम तो लगवा रहे हैं। आप लगवा रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी खवातीन जैसे कि अभी एक खातून ने कहा कि उनके मोहल्ले में लोग नहीं लगवा रहे। हमारे भी ऐसे ही है, मोहल्ले में नहीं लगवा। हुआ कोई वाकया ऐसा? जी हमारे नेबर में ही है। आपने उनको बनाने की कोशिश नहीं की? लेकिन वो अग्री हो गए थे। इतना मुश्किल काम नहीं, आप बना सकते हैं जी। आप कह सकते हैं कि भाई मैंने भी अपनी बच्ची को लगवाया है, आप भी लगवाए। नहीं, हम तो रेगुलर लगवाते हैं पोलियो के वैक्सीन और दूसरे जो इसके ड्रॉप्स वगैरह हैं उसके सब। ये टाइफाइड के जो वैक्सीनेशन हुई है ये भी आपने पूरी करवाई है? जी। पोलियो के कतरे भी पिला जी, इसको इनके स्कूल्स में वैक्सीनेशन होगी वो भी लगवाएंगी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा मुझे बताएं कि आप लगवा रही, मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों से जो समझ बूझ रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हो सका। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि हम टाइमली बच्चों को ड्रॉप्स नहीं पिलाते। पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, अपाहज होने से, माजूरी से बचा सकते हैं। ये बात हमें समझने में कितना अरसा लग गया, अभी भी समझ नहीं आई। अब ये जो टाइफाइड वाला मामला है, ये बात समझते हुए आपको लगता है कि वो टाइम लगेगा या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, अवेयरनेस फैला देगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी? ज़ाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की अवेयरनेस आती है, जैसे जैसे आती जाएगी लोग समझते जाएंगे। हो रहे हैं लोग, हो रहे हैं, इससे एग्री कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती फिर करवाना पड़ता है। कोई पैगाम देंगे ऐसी ख़वातीन, ऐसे मर्द हजरात के लिए जो अपने बच्चों को उनकी अच्छी ज़िंदगी से दूर रख रहे हैं वैक्सीनेशन ना लगवा कर? यही पैगाम है कि बच्चों की आने वाली ज़िंदगी में इसका जो है ना वो बहुत अच्छा इफेक्ट है, लगवाएं, इसको ज़रूर करवाएं। ये बच्चों मत बोलें। हाँ जी बिल्कुल जी। टाइफाइड की वैक्सीनेशन लग रही है,
तो टाइफाइड की वैक्सीनेशन आपने घर में बच्चों को लगवाई है? बच्चे हैं आप? हाँ जी लगवाई। तो आपको कोई मसला तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं कोई मसला नहीं। आपके इर्द गिर्द लोगों ने लगवाई है कि लोगों ने कहा जी हम, कुछ लोगों ने होता ना वो कहते हैं जी मैंने नहीं लगवानी? हाँ जी हमारे बच्चों को तो स्कूल में लगी है, घर में नहीं लगी। तो आपके मोहल्ले में आए हैं लगवाने के लिए? नहीं मेरे ख्याल नहीं आए। अच्छा, ये जो हम वैक्सीनेशन की जब बात करते हैं, पोलियो हो गया, कोई और वैक्सीनेशन होगी, तो लोग रेजिस्ट क्यों करते हैं? अभी टाइफाइड का भी मामला हो गया, अक्सर लोग कहते हैं जी हमने लगवानी नहीं है, पता नहीं बच्चों को क्या हो जाएगा। आप समझते हैं कि बच्चों के लिए नुकसानदेह है, ये फायदेमंद है? नहीं फायदेमंद है। फायदेमंद है तो लगवानी चाहिए। हाँ जी नहीं लगवाई है, हमारे बच्चों को तो लगी है। हाँ हमें और का नहीं पता लगवाई है या नहीं, लोगों ने लगवाई, हमने तो लगवाई है। ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगी? हुए होंगे आपके इर्द गिर्द ऐसे वाकयात जिन्होंने कहा होगा नहीं हमने अपने बच्चों को नहीं लगवानी? नहीं फिलहाल सुना नहीं है, सुना नहीं है। हाँ ठीक है, इनके इर्द गिर्द कोई ऐसा? हाँ जी नहीं सुना नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगी अभी भी जो पाकिस्तान में मौजूद है, जिनकी वजह से पोलियो मौजूद है? मैं तो सरासर ये कहूँगी हाँ जी लगवानी चाहिए सबके लिए बेहतर है, सही है, अच्छी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी लगवानी चाहिए। ठीक है, देखिए नाज़रीन, वैक्सीनेशन जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। वैक्सीनेशन पोलियो की है, वैक्सीनेशन कोरोना की है, वैक्सीनेशन और बीमारियों की है। बच्चों को हिफाजती इंजेक्शंस लगवाना हमारा फरीज़ा है। वो ज़माने और थे जब हमारी अम्माएं दादियाँ ये कहा करती थी जी हमारे वक्त में तो बच्चों को ऐसी कोई चीज़ लगा नहीं करती थी, आज के वक्त में लग रही है, समझ नहीं आ रही है, शायद हमारी आने वाली नस्लों की तबाही है। हरगिज़ नहीं है। मेडिकल साइंस ने जिस तरीके से इम्प्रूव किया है, रिसर्च जिस तरीके से बढ़ी है, अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, तो हमें ज़िंदगी का सलीका और तमीज़ आना शुरू हो गई है। और हमारा सलीका हमें ये बताता है ज़िंदगी जीने का कि हमें हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि हम ही कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर है। तो जो टाइफाइड का मामला सर उठा चुका है, इसमें आप भी अपना हाथ बढ़ाइए हुकूमत की जानिब और ताउन कीजिए। अगर आपके मोहल्ले में कोई हेल्थ वर्कर, कोई टाइफाइड की वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेटर आता है तो उसके साथ ताउन कीजिए, खुदारा उसके साथ बदसलूकी से पेश मत आएँ। और इसके अलावा एक और बात कि आप सिर्फ उनके साथ बदसलूकी मत कीजिए, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को भी समझें। रेजिस्टेंस मत शो करें। ये बच्चे आपके हैं, ये हमारे कौम का मुस्तकबिल है। इन्हें अपने पाँव पर खड़ा करना, बचाना, इनकी हिफाजत करना हमारा भी उतना फ़र्ज़ है जितना आपका है, और आपका भी उतना फ़र्ज़ है जितना हमारा है। बच्चे सांझे होते हैं, बच्चों की ज़िंदगियाँ सांझी हैं, उनकी सेहत सांझी है। तो मामला ये है कि अगर हुकूमत ताउन कर रही है और 80,000 से केसेस हमने पिछले साल 2020 में देख लिए और रिपोर्ट हुए देख लिए, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत बढ़ गया है। तो अगर आपके दरवाजे पे खटखटाहट हो, दस्तक हो और सामने खड़ा हो टाइफाइड वैक्सीनेटर, हेल्थ वर्कर, और आपसे गुजारिश करे कि अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवाने दीजिए, इससे आपके बच्चों की ज़िंदगी बेहतर और बच सकती है, तो उसे कहें शुक्रिया। फरवा वहीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।